गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद करते हैं आप सब फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे और झक्कास होंगे। सो फिलहाल की अपडेट ये है कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि मैं जब किसी काम की स्टार्टिंग करती हूँ या कुछ नया स्टार्ट करने वाली होती हूँ तो कुछ ना कुछ अड़चने ज़रूर आती हैं। जैसे स्विमिंग स्टार्ट कर रही थी तो 2 दिन बाद पूल ही बंद हो गया, एनओसी का पंगा हो गया। सो अभी मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेशन ज्वाइन कर रही हूँ मैं, तो उसमें क्या है, मेरी तबीयत खराब हो गई 2 दिन पहले, तबीयत खराब हो गई तो फाइनली आई एम फीलिंग सो बेटर और आज ही मेरा सेशन है। सो वो पूरे 4 दिन की क्लास है जहाँ पे हमें सुदर्शन क्रिया सिखाई जाएगी। खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ कि बोलते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हम किसी और को नहीं बता सकते, तो बेसिकली वो मेडिटेशन का एक पार्ट है। सो वही लगता है कि जब सोचिए ना कि आप चीज़ें आपकी नॉर्मल हो गई हैं, सारी चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ आपको हेल्थ या फैमिली में कुछ ना कुछ लोचा हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी वही चल रहा है, पर फिलहाल अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करते हैं। तो आज हम बहुत ही बेटर फील कर रहे हैं। 2 दिन से तो ऐसा था कि मैं एकदम उठ भी नहीं पा रही थी, मैं मस्त रेस्ट मोड में चल रही थी। सो नाउ आई एम फीलिंग सो बेटर। तो फिलहाल चलिए अपने नाश्ते की तैयारी करते हैं। हमने जो नाश्ते में बनाया वो हमने बनाया मस्त पूरी सब्जी, क्योंकि मेरी आज क्लास थी मेडिटेशन की, तो चाय हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। सो एक्चुअली पूरी सब्जी इसलिए बनाई क्योंकि थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाएगा। दूसरी चीज़ मेरी क्लास जो होगी वो 3 घंटे की है, तो शिवाय को लेके भी आना होगा वापस। तो हमने सोचा आज कुछ ऐसा खाना बना ले, क्योंकि पहला दिन है, आइडिया है नहीं कि कितना समय लगेगा क्या है, इसीलिए थोड़ा हैवी नाश्ता बनाया, सब्जी नहीं गरम करी। शिवाय का टिफिन भी पैक कर दिया है, शिवाय भी स्कूल गए, उनके पापा भी स्कूल गए और बस हम बचे। हम भी थोड़ी देर में फरार होने वाले हैं। मैं सोची थी पता नहीं मेरी तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी, बट टच वुड आई एम फीलिंग सो बेटर। सो इसीलिए देखते हैं, जाते हैं। बस मुझे डर लग रहा था कि शिवाय को एटलीस्ट, क्योंकि वो अभी भी फीड करता है, तो मुझे डर लग रहा था वो उसको ना कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि फिर मेरी क्लास मिस हो जाएगी अगर वो उसको कुछ हुआ तो फिर ऑब्वियसली आई हैव टू टेक अ ब्रेक। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आज फर्स्ट डे है। क्लास के लिए रेडी हो चुके हैं, तो हमने बस लूज कपड़े पहने हुए हैं और अपना योगा मैट लिया हुआ है, पानी की बॉटल। लूज कपड़े पहनना मैंडेटरी था ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। बाद में आके बताती हूँ आपको। मेडिटेशन क्लास के लिए रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं, और थोड़ा सा लेट भी हो गया, भागते भागते जा रहे हैं क्योंकि आज ब्लॉग लाइव होना था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अपलोड करो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, तो सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय लग जाता है। खैर कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट का लेट हुआ है। तो चलते हैं और वहाँ से रिटर्न होने के बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, थोड़ी बहुत डिटेल आपको आने के बाद देते हैं। सो माय मेडिटेशन क्लास इज डन और भागते भागते आई शिवाय को पिक करने। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत सी चीज़ें आई फील कि क्या क्या हुआ, क्या होता है वो तो नहीं बता सकते, बट अपना एक्सपीरियंस जरूर आपको शेयर करेंगे। पहले हम शिवाय को पिक कर लें क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है। बात करने में इतना व्यस्त हो गए कि बटन ही नहीं दबाया जहां जाना था। कौन सी स्टोरी इधर आई है, कम दिस साइड। मम्मा मम्मा कर रहा था क्रोकोडाइल। आगे आगे चलो, लिफ्ट आगे, चलो चलो। पहले ही प्रेस कर देना। तो आज क्रोकोडाइल की स्टोरी थी। ईट कर लिया। क्रोकोडाइल ने किसको ईट किया? ईट किसको किया? ओ माय गॉड, एलिफेंट को। ओ माय गॉड। पिक कर लिया है और अभी पता चला कि भंडारा हो रहा है, तो हमने कहा क्यों नहीं भंडारे का प्रसाद खाया जाए। बहुत टाइम हो गया है भंडारे का प्रसाद नहीं खाया था। चलिए आपको दिखाते हैं, भंडारा लगे हुए हैं सबके साथ। चलो हम भी चलते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं। तो अभी हमें सारी चीज़ें वाइंड अप हुई हैं। शिवाय को खाना खिला के सुला दिया, सो नाउ इज स्लीपिंग। सो आज मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का पहला दिन था, और आर्ट ऑफ लिविंग से आप समझ सकते हैं कि ऐसी आर्ट जो कि आपको जीने का तरीका सिखाती है कि किस तरह से ये जो आपको इतनी अच्छी लाइफ मिली है उसको कितने अच्छे से आप जी सकते हो, किस तरह से जी सकते हो।
सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है, और मेडिटेशन के जो काफ़ी डीप में आप जा सकते हो बिकॉज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। सो ये मेरी फ्रेंड है नम्रता एंड निधि, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आर्ट ऑफ लिविंग करना चाहिए। यार मैं ना मेडिटेशन और ये स्पिरिचुअलिटी, भगवान, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, अब से नहीं बचपन से ही। सो मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे पॉडकास्ट करना है। पॉडकास्ट किया तो मैं नम्रता से मिली तो मैंने मेडिटेशन के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी। जब जानी तो पता चला कि मैं तो शून्य हूँ, मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है। मुझे ऐसा गर्व था या अभिमान था कि शायद मैं इन सब चीज़ों में थोड़ी सी स्मार्ट हूँ, ऐसा कुछ। पर जब थोड़ा सा घुसने की कोशिश करी तो पता चला बेटा आप अभी उस रेस से बहुत दूर हो, आपको अभी बहुत दूर तक जाना है। सो फिर जब बात हुई नम्रता से, निधि से, तो फिर ये हुआ कि चलो आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं। और क्योंकि सोसाइटी में हो रहा था, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मेरी फ्रेंड शिवांगी वो भी करती है, तो मैंने कहा ठीक है, ये है क्या, इतना क्यों आजकल ट्रेंड में है, ऐसा क्या है। और मेडिटेशन मुझे सीखना था, मेडिटेशन में मुझे डीप जाना था, मुझे वो कंट्रोलिंग ब्रीथ पे, वो कंट्रोलिंग, वो फोकस चाहिए था। मैंने कहा इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, और चलो करते हैं। तो आज मेरा पहला दिन था और बहुत सी चीज़ें करी हमने, बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ। और 2 दिन से फ़ीवर आ रहा था, तो क्योंकि कोल्ड था तो बहुत स्मेल नहीं आ रही थी किसी चीज़ की, 2 दिन से खाना नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था। जब इतनी डीप ब्रीदिंग करी, क्योंकि इसमें बेसिकली ब्रीथ का काम होता है, जब बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करी तो वो सेशन ओवर होने के बाद वापस से मैं सारी चीज़ें स्मेल कर पा रही थी, और खाना भी काफ़ी अच्छा लगा खाते हुए। कितना खाना खा गए मुझे खुद भी नहीं पता चला। वैसे खाने पे कंट्रोल होना चाहिए, बट मैं आपको अपनी एक बात बता रही हूँ कि 2 दिन से मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था बिकॉज़ ऑफ तबीयत। पर सेशन अटेंड करने के बाद बॉडी में एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक अलग सी फीलिंग आई। सो मैं हर किसी को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही है ना, और आपको लग रहा है कि इसका समाधान ढूंढना चाहिए या हमें किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए, तो वो इंसान कोई और नहीं, आप खुद हो। आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को समय दो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, आप थोड़ा सा बैठ करके डीप मेडिटेशन करो, तो आपके अंदर ये जो इतनी उथल पुथल चल रही है ना, ये आपको समझ में आएगी कि क्यों चल रही है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी। और अगर आपको आर्ट ऑफ लिविंग में आना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ के कई सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कहा ये सब करने को, खैर मुझे अभी उतने फ़ायदे मैं अभी आपको अच्छे तरीके से बता भी नहीं सकती, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था। ये हो सकता है कि आने वाले जो टाइम है उसमें मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा सकूं, इसके और अच्छे फ़ायदे मैं आपको बता सकूं। और अभी तो मैं बस आपको सिर्फ एक छोटी सी टिप यही दूंगी कि आप सिर्फ अपने आप को समय दीजिए। प्लीज़ आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, प्लीज़ आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। बस आप यकीन मानिए, ज़रा सा 15-20 मिनट का मेडिटेशन आपकी काफ़ी हद तक लाइफ बदल सकता है। देखिए, मेडिटेशन से मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करी हैं। मैं जब बात करती हूँ, क्योंकि मेरा जॉब ही इस समय वही है, मुझे लोगों से बात करनी पड़ती है, आप लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तो मेरा क्या चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो पॉइंट भी हम बोल रहे हैं उनकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ मैं सीख रही हूँ, और अच्छी हो रही है। लोग अब तारीफ़ कर रहे हैं कि श्वेता आप ज़्यादा अच्छा बोलने लगे हो, तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी कि ये जो मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ मेडिटेशन, मैं ये फोकस होकर के जो बोल पा रही हूँ, बिना हेजिटेट किए आँखों में आँखें डाल करके अगर आपसे बात कर रही हूँ, तो बिकॉज़ ऑफ मेडिटेशन। सो मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ आप अपने आप को समय दीजिए। और समय किसी के पास नहीं होता है, हर कोई किसी न किसी दौड़ पे लगा हुआ है, काम करना है, घर देखना है, ऑफिस देखना है।
पर आप अपनी सोल के लिए क्या कर रहे हैं, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका सोल हैप्पी है ना, तो आपके आसपास का सारा इन्वायरमेंट हैप्पी होगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन जब बच्चा भी एकदम प्यार से आता है ना हमारे पास, तो कहीं ना कहीं बच्चे पे गुस्से की तरह निकल जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास वो पॉजिटिव एनर्जी है नहीं, हम कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी से फंसे हुए हैं। तो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव करिए। और पॉजिटिव कैसे करेंगे, जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, अपनी ब्रीदिंग्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको फोकस चाहिए, अगर आपको फोकस नहीं हो पा रहा है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ आंख बंद करके ये ध्यान में रखिए कि आपको सारा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे रखना है। अपनी ब्रीदिंग काउंट करिए, ब्रीदिंग का इनहेल और एक्सहेल का जो फंडा है ना, उस पर फोकस करिए। मतलब अगर आपकी ब्रीथ लॉन्ग हो रही है तो मतलब यू आर डूइंग वेरी वेल। और जहाँ पे आपकी ब्रीथ शॉर्ट हो रही है, मतलब आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, अपने सोल पे काम करिए, अपने आप पे काम करिए, अपनी आत्मा पे काम करिए। जब आप खुश रहेंगे ना, तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। ओके।